Yes, guys, today we are discussing about set, and it is a very simplest to understand, but most important. That's why we are seeing about it. Okay, the symbol of the set is a square bracket. It is the symbol of the set. Okay, and a set are used to store multiple atom in a सिंगल वेरिएबल। ये कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? मल्टीपल एलिमेंट और एटम स्टोर इन द सिंगल वेरिएबल। कंसीडर करता हूं मैं यहां पर ए इक्वल टू, यहाँ पे एक क्या कर लेता हूं, इसका सिंबल क्या है? स्कर्ली ब्रैकेट है, तो स्कर्ली ब्रैकेट ले लिया मैंने। इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट और एटम को मैं डाल देता हूं और यहां पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। देखो ये एग्जीक्यूट हो गया है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स में क्या करता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइप ऑफ सेट देखता हूं मैं, टाइप ऑफ ए देखता हूं तो सेट आना चाहिए। ओके, देखो दिस इज द टाइप ऑफ सेट। ओके, सेट मीन्स क्या है? Okay, set are used to store multiple atom in a single variable. It is a multiple atom stored in the single variable. Our symbol is the curly bracket. In the curly bracket, I have stored multiple element, or it is the assigned to the A, means the assigned to the A means store in the A. This is the variable. Set are used to the store multiple atom in a single variable. I will just see the number of things here. Okay, further, it is a mutable. What is mean by mutable? It is mutable. It is mutable. Okay, we have seen in our list and tuple also what is the concept of the mutable and immutable, but I will tell you again. Okay, it is a mutable means that, okay, इसमें क्या है, तो हम देखो यहाँ पे जो सेट दिया है इसमें कंसीडर करते हैं कि हमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, मुझे और एक एलिमेंट इसमें चाहिए, तो मैं इसको एक एलिमेंट ऐड कर सकता हूं। ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं क्योंकि ये म्यूटेबल है, मीन्स चेंजेबल है, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। चेंज कर सकता हूं मीन्स क्या है, यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 एलिमेंट में इसको ऐड कर सकता हूं। इसमें से एलिमेंट को भी डिलीट भी कर सकता हूं, साथ साथ इसमें जो भी एलिमेंट है उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं। मीन्स मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, समझो यहाँ पे 1 है, इसको मैं 2 कर देता हूं, 1 के जगह पे 2, मीन्स 1 को मॉडिफाई भी मैं कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। यस गाइस, अभी देखते हैं कि इट इज अनऑर्डर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड मीन्स यहाँ पे कोई इसमें ऑर्डर नहीं रहेगा। देखो ऑर्डर्ड में क्या देखा था हमने, सिंटैक्स देखा था। सिंटैक्स मीन क्या होता है, यहाँ पर इसका सिंटैक्स रहेगा 0, इसका सिंटैक्स रहेगा इंडेक्स, बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, इंडेक्स। इसका इंडेक्स रहेगा 0, इसका इंडेक्स रहेगा 1, इसका इंडेक्स रहेगा 2, इसका इंडेक्स रहेगा 3, दैट इज द फॉरवर्ड इंडेक्स। और इधर से इधर हम समझो इंडेक्सिंग देते हैं तो इसको हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से देखते हैं। देखो तर इसमें क्या होता था, हम लिस्ट में कंपैरिजन करके देखते हैं। लिस्ट में हमें कुछ ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर दे देते थे। समझो मुझे मॉडिफाई करना है, 33 को मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या कर देता था कि 33 का इंडेक्स कितना है, 1 है, तो 1 में इंडेक्स दे दिया तो उसको मैं मॉडिफाई कर सकता था। ओके, तो साथ साथ में क्या, इसको मैं इंसर्ट करना है, मुझे कहां पे इंसर्ट करना है, A1 और 33 के बीच में, मीन्स 1 इंडेक्स पे मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो मैं कर पाता था। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है तो वो रैंडमली कहीं पर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मींस इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है तो इसमें से कुछ भी एक एलिमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मींस ऐसे पर्टिकुलर नहीं कि 77 ही होगा और 33 ही होगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं रहेगा जब मैं डिलीट करता हूँ। फर्दर हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में हम डीपली देखने वाले हैं इसी वीडियो में। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पूरी जानकारी एकदम बेसिक से एकदम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम पढ़ेंगे। ओके, एक यहां पर हम कुछ चीजें देख रहे हैं। देखो, ए इक्वल टू एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। मीन्स क्या है, इस जो हमने स्कर्ली ब्रैकेट सिंबल बोला था, राइट, ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोला था कि स्कर्ली ब्रैकेट एक का सिंबल है, मैं बी इक्वल टू ले लेता हूं, सिंबल है। समझो मैं कंसीडर करता हूं इसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिया है, ये ऐसे कुछ एलिमेंट लिया है मैंने, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं और यहां पर कुछ सेल को इंक्रीज कर देता हूं फर्दर बताने के लिए। ओके, तो देखो इसका टाइप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? टाइप ऑफ बी को चेक करते हैं। तब मुझे क्या मिलता है? सेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेट। लेकिन इसी जगह पर मैं एक सी लेता हूं। क्या लेता हूं? सी इक्वल टू, और इस पर मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूं। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट मैं पास नहीं कर रहा हूं। अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं और इसका टाइप चेक कर देता हूं। क्या करूंगा मैं? इसका टाइप चेक करता हूं, तो उसके बाद में मुझे मिल रहा है डिक्शनरी। इसका मतलब क्या है? तो जब हम सेट को स्पेसिफाई करते हैं, मेंशन करते हैं, तब सेट में वो एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो डिक्शनरी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल वे से बता रहा हूं मैं, एकदम पूरी। आप जान डाल के यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको पूरी चीजें एकदम एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी। अभी ये तो हो गया है, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो डिक्शनरी हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिया है मैंने डुप्लीकेट और नॉट अलाउड। मीन्स मतलब क्या होता है इसका? थोड़ा तो जान लेते हैं हम। एक कंसीडर करते हैं v इक्वल टू, मैं एक सेट बना लेता हूं। यहाँ पर क्या बना लेता हूं? सेट का सिंबल क्या है? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। इसमें क्या कर देता हूं? ऐसे कुछ भी डाल देता हूं। यहाँ पे ऐसे कुछ भी डाल दिया, लेकिन एक जो एलिमेंट है मैं सिमिलर कर देता हूं। यहाँ पे 22 सिमिलर कर दिया मैंने, और इसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर देता हूं। ओके, इसको क्या कर देता हूं मैं? डुप्लीकेट और नॉट अलाउड। मीन्स क्या है? यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो कैसे हमें समझ में आ जाएगा? देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अभी मैं v को कॉल कर देता हूं, उसको एक बार कॉल कर देता हूं। देखो इसमें एक ही 22 यहाँ पे डबल है। 22 है, 44 है, 66, 55, 66, 76 है, 22 है। यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है। जब मैं क्रिएट करता हूँ तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसमें स्टोर क्या होगा? एक ही होगा। देखो यहाँ पे 22 क्रिएट हुआ है, स्टोर हुआ है, तो बाद में स्टोर हुआ क्या? नहीं हुआ। ओके, तो डुप्लीकेट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउड। अलाउड है क्या? नहीं है। यस, अभी हम देखते हैं कि मैंने बोला था कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल इसका मतलब बोला था कि मैंने यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर? अभी कंसीडर करते हैं, यही एक लेते हैं वी हमारे पास क्या है? v है। ओके, तो v को मैं यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी समझो, कंसीडर करता हूँ, इसमें ये अनऑर्डर्ड है। मैं इसका मतलब है कहीं पर भी वो क्या करेगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, v में किसमें करना है? v में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? कंसीडर करता हूँ मैं यहाँ पर एक मेरा नाम दे देता हूँ। ओके, क्या कर देता हूँ मैं? मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी v को कॉल करता हूँ। क्या करूँगा मैं? v को कॉल कर, देखो ये डायरेक्टली एंड पे क्या हुआ है? यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अनदर मैं एक आपको ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं 77 डाल देता हूँ और इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। v को फिर से कॉल कर देता हूँ। ओके, आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में इसको क्या हुआ है? ऐड हो गया है। ओके, ये क्या हुआ है?
यहाँ पर उसको ऐड कर दिया है। मीन्स ऐड यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। सेट में सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूटिलाइज किया है, ऐड यूटिलाइज किया है। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर हमें मल्टीपल एलिमेंट क्या करना है, ऐड करना है, इसके लिए हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? तो सिंपल ही है, मल्टीपल एलिमेंट यूटिलाइज करने के लिए हम अपडेट का यूटिलाइज करते हैं। किसको यूटिलाइज करते हैं हम? अपडेट। ओके, अपडेट का यूटिलाइज करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ओके, वी डॉट, इसको मैं कर देता हूं अपडेट, और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें अब देखो मल्टीपल जब एलिमेंट हम ऐड करते हैं, लिस्ट में करते थे तो यहाँ पे लिस्ट का सिंबल देना है। अभी मैं सेट में करता हूँ तो यहाँ पे सेट का सिंबल देना है, और इसके अंदर मैं मल्टीपल एलिमेंट जो भी मुझे ऐड करना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मैं साथ साथ में ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये डुप्लीकेट्स है वो अलाउ नहीं करेगा। देखो यहाँ पर 33 है, यहाँ पे 55, यहाँ पर भी 55 है, तो ये अगेन ऐड हो जाएगा क्या? 255 आ जाएगा क्या? नहीं आएंगे, क्यों? डुप्लीकेट्स अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। इसलिए इसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर v इक्वल टू, देखो यहाँ पर आ गया पूरा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या 33 ऐड किया, तो 33 यहाँ पर आ गया, 3 इसके सामने चला गया, देखो 2 उसके भी सामने चला गया। मीन्स कहीं पर भी रैंडमली कहीं पर भी क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। इसमें कोई ऑर्डर है क्या? एक ऑर्डर से वो समय हो रहे क्या? नहीं, कहीं पर भी वो क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको अनऑर्डर्ड बोलते हैं। और दूसरी एक चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 55 पहले से ही है, मैं फिर से 55 को ऐड किया, लेकिन ऐड हुआ है क्या? नहीं हुआ, एक ही 55 है। मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ऐड मुझे करने नहीं आएगी, वो ऐड नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा कि डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड इन किसमें, सेट में नहीं। यस, आप अभी बोल रहे होगे कि सर हमने ऐड तो कर दिया है इसमें, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो सिंपल थिंक है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या, जब हम डिलीट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक नहीं है, किस वे से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। एक तो हम इसमें पॉप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड एक चीज है, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? रिमूव को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड चीज है, यहाँ पे डिस्कार्ड भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? डिस्कार्ड। इतने हम मेथड को, इतने हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द डिलीशन। ओके, डिलीट करने के लिए। तो ये 1 बाय 1 देखते हैं, और हर का पर्पज क्या है ये भी हम देखते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ कंसीडर करते हैं। अभी पर्टिकुलर मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अनऑर्डर्ड है। मीन्स कौन सा भी इसमें से कौन सा भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ से कितने हैं, 3 3 6 हो गया, 9 10 है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक क्या कर देता हूँ, फर्स्ट मैं पॉप लगा के देखता हूँ। क्या करूंगा मैं? पॉप लगा के देखता हूँ, यहाँ पर उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्या आ रहा है, 33 को डिलीट हो जा रहा है। वो इसको डिलीट कर रहा है, वो 33 को डिलीट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं वी को कॉल करके देखता हूँ। यहाँ पर देखो 33 इसमें से चला गया। मीन्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली कोई एक एलिमेंट इसमें से डिलीट हो जाएगा बाय यूजिंग द पॉप। मीन्स एक सिंगल एलिमेंट को मुझे जो डिलीट करना है तो मैं क्या करता हूँ, पॉप को यूटिलाइज करता हूँ। ओके, तो समझो, कंसीडर करते हैं। अभी समझो पॉप में और रिमूव में क्या डिफरेंस है, एंड रिमूव में एंड डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है, ये भी देखेंगे। पॉप क्या होता है कि हमें यहाँ पर कौन सी भी यहाँ पे एलिमेंट देना नहीं पड़ता, डायरेक्टली वो क्या करता है, रैंडमली एक एलिमेंट को डिलीट कर देता है। अभी मैं यहाँ पर रिमूव की बातें थोड़ी डिस्कस करूंगा। तो रिमूव क्या होता है, समझो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर वी डॉट, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव लिखना है। उसके बाद में ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में क्या करता हूँ, जिसको मुझे डिलीट करना है वो डाल देता हूँ। यहाँ पर 55 डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। मीन्स इस वैल्यू से मैं डिलीट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द रिमूव। मीन्स
आपको समझ में आया होगा कि पॉप के लिए मुझे यहाँ कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो डिलीट हो जाएगा। क्या रैंडमली डिलीट हो जाएगा। तो आप बोल रहे थे ना कि मुझे सर एक पर्टिकुलर डिलीट करना था, किस तरीके से करूंगा। तो पर्टिकुलर करना है तो मुझे क्या यूटिलाइज करना पड़ेगा, रिमूव, और उसका नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट है एलिमेंट वहां पे डालना पड़ेगा। अभी सर आपने तो अब भी बोला है कि डिस्कार्ड भी होता है इसमें, तो डिस्कार्ड का क्या काम है, तो ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले इस रिमूव को थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा और एक चीज, एक एरर निकालेंगे इसमें से, और उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड देखेंगे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ वी में, ओके, एक रिमूव कर देता हूँ। अभी तो मुझे बोलिए कि यहाँ पर अ, यहाँ पर 33 है क्या, इसमें नहीं है, तो मैं इसमें 33 डाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ। ओके, हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। ओके, एरर दिखा रहा है। मीन्स क्या होता है, जब भी ये एलिमेंट इस सेट में नहीं होगी तो ये एरर दिखाएगा, होगी तो डिलीट करेगा, ये रिमूव का काम है। लेकिन अभी समझो मुझे एरर नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, होगा तो डिलीट होना चाहिए, नहीं होगा तो, और एरर नहीं दिखाना चाहिए, आगे चले जाना चाहिए। इसके लिए मैं यूटिलाइज करता हूँ डिस्कार्ड को। इसको यूटिलाइज करूंगा मैं अभी, डिस्कार्ड को यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ, डिस्कार्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी इसको डाल देता हूँ, वही एलिमेंट डाल देता हूँ 33 का। ओके, 33, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी एरर आया है क्या, नहीं आया। मीन्स जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये होगा तो डिलीट होना चाहिए, नहीं होगा तो आगे जाना चाहिए, तब मैं डिस्कार्ड यूटिलाइज करूंगा। और ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब होना चाहिए एलिमेंट होगा तो डिलीट होगा, नहीं होगा तो मुझे एरर दिखाएगा, उस केस में मैं रिमूव का यूटिलाइजेशन करूंगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज रिमूव एंड डिस्कार्ड। ओके, ये दोनों भी रिमूव के लिए यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इसका पर्पज जो है अलग अलग है दोनों का भी। यस, अभी हम क्या करते हैं, कुछ मेथड देखते हैं सेट में। ये एक मेथड है यूनियन, सेकंड मेथड है इंटरसेक्शन, एंड थर्ड मेथड है डिफरेंस, एंड फोर्थ मेथड है हमारा सिमेट्रिकल डिफरेंस। अभी ये मेथड क्या है, कैसे है, हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल द टेक वन एग्जांपल। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, एक ऐसे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी एक सेट बना लेता हूँ, साथ साथ में मैं एक अनदर सेट बना लेता हूँ। ओके, एक दो सेट ले रहा हूँ मैं। ओके, कुछ भी ऐसे, अल्टीमेटली कुछ भी मैं ऐसे एक सेट ले रहा हूँ। ओके, और इसको मैं भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यूनियन क्या होता है। तो यूनियन ये होता है कि यूनियन जब हम देखते हैं, यहां पर मैं डाल देता हूँ, एक मिनट। यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है कि ये दो ही सेट में से ऑल एलिमेंट वो लेता है। क्या बोल रहा हूं मैं, दो ही सेट से ऑल एलिमेंट लेता है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं लेगा। ये तो हमारा किसका रूल है, ये सेट का रूल है। मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेगा, बाकी सब वैल्यू को, मीन्स इसका दोनों का एडिशन कर देगा। मीन्स हर एलिमेंट फ्रॉम द बोथ लिस्ट से वो आ जाएगा, सेट से आ जाएगा। देखो यहां पर मैं करके दिखाता हूं आपको, समझो मैं P डॉट, ओके, P डॉट यूनियन लगाता हूं, और यहां पर इसके अंदर Q को डाल देता हूं, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो आपको मिलता है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कि पूरे एलिमेंट आ गए, यहाँ पे पूरे का पूरे एलिमेंट आते हैं, इसके भी पूरे एलिमेंट आ गए, लेकिन डुप्लीकेट नहीं आए। इसमें 44 नहीं था तो इसमें चला गया, 66 नहीं था 66 आ गया। देखो इधर देखते हैं हम, 33 है 55 है 77 है 88 है, इसमें से 44 है 66 है 777 है 777 है, 33 है क्या इसमें, फिर से 33 ने एक ही बार है। मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सब एलिमेंट फ्रॉम द बोथ सेट से यहाँ पे आ जाएंगे। उसको बोलते हैं हम यूनियन निकालना।
दो सेट का यूनियन निकालना। जब भी हमारी एक कंडीशन होगी कि दोनों ही सेट का म्हणजे दोनों ही लिस्ट में जो भी हमारे पास दो सेट है, दोनों सेट में से ऑल कंडीशन ऑल ये आने चाहिए, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्या होता है, बोथ सेट से ऑल एलिमेंट रहेंगे लेकिन डुप्लीकेट नहीं रहेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, अभी सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है हमारा इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ओके, तो देखते हैं इंटरसेक्शन क्या है। तो अभी कंसीडर करते हैं, सेम ही हम लेते हैं, या जैसे यूनियन को लगाया वैसे ही लेते हैं, पी डॉट ओके इंटरसेक्शन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्यू को डाल देते हैं। देखो आपको क्या लग रहा होगा इंटरसेक्शन क्या होगा। कंसीडर इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, जो भी सिमिलर है उस वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। अभी यहाँ पे दोनों में से सिमिलर कौन सा है, 33 यहाँ पर भी है, 33 यहाँ पर भी है, मीन्स दोनों में से क्या आ जाएगा, 33 आएगा। और हमारा सेट का तो रूल है कि डुप्लीकेट्स नहीं आते हैं, तो डायरेक्टली इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो क्या आया, 33 आया है। ओके, यहाँ पे सिमिलर आना चाहिए, मैचिंग रिकॉर्ड आने चाहिए, तो दोनों भी 33,33 आना चाहिए क्या, नहीं। बिकॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा सेट का रूल क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करता, इसलिए इसमें से एक ही यहाँ पर आया है। इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है, हमें समझो दोनों में मैचिंग रिकॉर्ड निकालने हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आया जाएगा। देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा चल रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप सबको। देखो यहाँ पे यूनियन क्या हो रहा है, दोनों भी सेट से रिकॉर्ड में फेच कर रहा हूँ लेकिन डुप्लीकेट नहीं है। ये क्या है, दोनों भी रिकॉर्ड में से मैचिंग फेच कर रहा हूँ लेकिन डुप्लीकेट नहीं ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको। अभी अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे अभी थर्ड क्या है हमारे पास, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस। ओके ठीक है, थर्ड क्या चीज है हमारे पास, कौन सी मेथड है, डिफरेंस मेथड है। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं। कंसीडर करते हैं मेरा ये पी सेट है ना मेरा, ओके, और ये क्या है मेरा क्यू सेट है। ओके, एक मेरा पी सेट है और दूसरा क्या है, क्यू सेट है। पी डॉट डिफरेंस, पी डॉट डिफरेंस, और ये यहां पर मैं क्यू लेता हूं और ये इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या है, ये जब मैं P ले रहा हूं, इसका एक कंसीडर करो कि P का ही नहीं निकाल रहा हूं, मीन्स ऑल एलिमेंट, क्या हो गया इसमें, ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट फ्रॉम P, फ्रॉम P, all element from P एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करना है, मुझे निकाल देना है किसको, मैचिंग, मैचिंग एलिमेंट। मैचिंग एलिमेंट को निकाल कर इसमें जो मैचिंग एलिमेंट है वो निकाल दिया, बाकी जो मैचिंग नहीं है सब यहां पर लेके आया। अभी मैं क्यू का निकाल देता हूं। देखो क्यू डॉट डिफरेंस और यहाँ पे P निकालता हूं। देखो अभी क्यू मेरा क्या है, प्राइमरी थिंग है। देखो इसमें ऑल एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन मैचिंग छोड़ के, मैचिंग कौन सा है, 33 मैचिंग है, ये छोड़ के 33 बाकी सब आ जाएगा। देखते आता है क्या, देखो आ गया। ओके, ये मैचिंग एलिमेंट छोड़ के बाकी के सब यहाँ पर आ गए। आपको समझ में आया होगा डिफरेंस का क्या रोल होता है। देखो अभी मैं देखूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अभी उसे P और Q को ही मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार। ओके, ये मेरा P है, ये मेरा Q है। ओके, तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखो मैं एक सिंपल वे से बताता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये चीज होती है, मैचिंग छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। मैचिंग छोड़ के बाकी, मैचिंग क्या है, 33 है, 33 छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, बोथ सेट से बाकी सब आ जाएंगे। मैं मैचिंग छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। ओके, तो देखता हूं मैं किस तरीके से होता है ये।
सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो पी डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस लिखना है आपको, और यहाँ पर क्यू को डाल देना है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या आया है, देखो मैचिंग क्या था हमारा, 33 मैचिंग था, 55 आया है, क्या आया है, 77 आया है, 88 आया है, उसके बाद ये तो मैचिंग के नहीं लेता हूँ मैं, 44 आया है, मीन्स ये 3 और ये 3 कितने आ गए, टोटल 6 एलिमेंट आ गए हैं। मीन्स बोथ सेट से ऑल एलिमेंट आएंगे, लेकिन मैचिंग एलिमेंट नहीं आएंगे। ये आपको याद रखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स बोथ एलिमेंट के जो डिफरेंस है वो आ जाएंगे। डिफरेंस क्या था इसमें, डिफरेंस पी में डिफरेंस क्या था, ए डिफरेंस था, जो मैचिंग नहीं है इसमें, मैचिंग नहीं, इसको कौन सा डिफरेंस था, ए डिफरेंस था, तो ओ ओके। जब मैं पी डॉट डिफरेंस निकालता था तो इतना ही आ जाता था, क्यू डॉट डिफरेंस निकालता था इतना ही आ जाता था, लेकिन जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूंगा तो बोथ में जो भी डिफरेंस है वो आ जाएंगे। मैं इसमें से इतना, इसमें से इतना, ये पूरा आ जाएगा। ओके यस, अभी हम क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द सेट देखने वाले हैं। इसमें है सब सेट एंड सुपर सेट। इसको क्या क्या है और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सब सेट और सुपर सेट जब हम देखते हैं तो एक हम यहाँ पे पहले यहाँ पे सेट को क्रिएट कर लेते हैं। समझो मैं ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ मैं ऐसे ही, ओके ठीक है। एक मेरा क्या हुआ है, कंसीडर करते, एक मेरा यहाँ पे हो गया है। ओके अनदर एक मैं सेट को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके दिस इज द अनदर सेट। ओके कंसीडर करता हूँ अनदर सेट को मैंने ले लिया है। ओके तो अभी समझो मैं सबसेट या सुपर सेट निकाल रहा हूं। ओके इसका मतलब क्या है, तो सुपर सेट का मतलब होता है जहां पर ये एक सेट है, ओके इसका सुपर सेट ये है क्या, तो ये है क्या कैसे चेक होता है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये सुपर सेट हो गया। इसके सारे एलिमेंट ए में है तो ये सुपर सेट हुआ, और ये क्या हुआ, सबसेट हुआ। सबसेट क्यों है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या, नहीं है, मीन्स ये सबसेट है, और ये सुपर सेट है। सुपर सेट मीन्स इसमें सब क्या है, सब प्रॉपर्टीज है, सब सब जो इसमें है वो सारे प्रॉपर्टीज इसमें, और कुछ और है इसमें, एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये होगा सुपर। कैसा हूं मैं, सुपर हूं। तेरे जैसे जितने भी प्रॉपर्टीज है, 1 है मुझ में भी 1 है, 4 है मुझ में भी 4 है, 67 है मुझ में भी 67 है, और मेरे पास एबिलिटी है, और मेरे पास एलिमेंट है, तो मैं सुपर सेट हुआ। क्या हुआ, सुपर सेट। और तू मेरा सबसेट है। क्या है, तू मेरा सबसेट है, ये क्या होगा फिर, सबसेट होगा। ओके ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, पी डॉट इज यहां पे सुपर सेट ऑफ, इसका है बी का, बी का ए बी का सुपर सेट है। अभी ए बी का सुपर सेट है, ये बी का सुपर सेट है, होगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू, नहीं तो आ जाएगा फॉल्स, राइट। ये बी का सुपर सेट है, ये है बी का पेरेंट है, इसमें सब ये है ना क्वालिटीज है, सब एलिमेंट है इसमें, जो भी एलिमेंट है सब एलिमेंट इसमें है। ओके तो ये क्या होगा, सुपर सेट हो जाएगा। ओके तो अभी उल्टा देखते हैं, बी डॉट सबसेट, सबसेट ऑफ ए का ये सबसेट है क्या, ओके ये ए का सबसेट है क्या, बी ए का सबसेट है क्या, इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो यहां पर क्या आ रहा है, सेट, क्या आ रहा है, सेट। यहाँ पे क्या हुआ है गलती, ओके ओके यहाँ पे इज रिमेनिंग रहा है, ओके अभी आ गया, ओके ये भी
सबसेट। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, सुपरसेट और सबसेट देख सकते हैं। आपको ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पर, पूरा हम सेट यहाँ पे कवर कर दिया है। तो यहाँ पर बनी रही है, और आगे जो भी हम अभी डिक्शनरी देखने वाले हैं उसमें ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इसको देखो साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया तो हो जाएगा, समझ में आ गया तो छोड़ देंगे, नॉट दैट लाइक। आप पॉज करके करके यहाँ पर साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं इधर यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आप पॉज करिए, टाइप करिए, उसको देखिए, आप खुद देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका टाइप आ रहा है नहीं आ रहा है, साइमल्टेनियसली करके देखिए। उसके बाद में मैंने एक करके दिखाया तो आप 4-5 करके देखिए, तो पूरी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल वे से मैंने पढ़ाया है। दिस इज द इनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ द सेट। ओके, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे, अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं। डिक्शनरी हम अगले वीडियो में लेंगे, तो चलते हैं।